एक बार चार आलसी दोस्त साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। उन्होंने जैसे ही खाना खाया तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बोले कि भाई नमक कुछ कम सा नहीं लग रहा। तो सब बोले कि हाँ भाई नमक तो कम लग रहा है। अब बात आई कि नमक लेकर कौन आएगा। अब क्योंकि चारों आलसी थे तो कोई जाना भी नहीं चाह रहा था। तभी एक दोस्त के दिमाग में आइडिया आया कि भाई एक काम करते हैं, जो सबसे पहले बोलेगा वही नमक लेकर आएगा। ये आइडिया लगा सबको बहुत अच्छा, इसीलिए चारों दोस्त अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए और वेट करने लगे कि सबसे पहले मुंह किसका खुलता है। ये चारों इतने बड़े डीठ थे भाई के बिना खाना खाए ही सो गए, लेकिन बोला कोई नहीं। अब जब सुबह उठे तो फिर से वही बवाल चालू के पहले कौन बोलेगा। ऐसे ही करते करते इनको हो गए 4-5 दिन और बिना खाए पिए ये सारे हो गए बेहोश। जब 4-5 दिन से घर से कोई बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों को शक हो गया और वह दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए और इन लोगों को देखकर उनको लगा कि ये तो मर गए। इसीलिए वह इन सबको अर्थी पर बांधकर जलाने के लिए ले जाने लगे। जैसे ही लोगों ने पहली अर्थी उठाई तो वो बंदा चिल्लाकर बोला कि भाई मैं जिंदा हूँ। और यह सुनते ही बाकी के दोस्त तुरंत बोले, सबसे पहले बोला तू अब क्या नमक लेकर आ। एयरपोर्ट पर खड़े हुए प्लेन में सारे पैसेंजर्स अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। बस पायलट्स के ही आने का वेट किया जा रहा था। थोड़ी देर में 2 पायलट्स प्लेन में आए और उन दोनों को ही देखकर सारे पैसेंजर्स एकदम से चौंक गए, क्योंकि उन दोनों पायलट्स ने ही काले रंग का चश्मा लगा रखा था। तो पैसेंजर्स को एक बार को लगा कि दोनों पायलट्स कहीं अंधे तो नहीं है। लेकिन जब दोनों पायलट्स ने ही पैसेंजर्स की तरफ देखकर मुस्कुराया तब कहीं जाकर पैसेंजर्स की जान में जान आई। इसके बाद दोनों ही पायलट्स कॉकपिट में जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। इसके बाद उन्होंने प्लेन को स्टार्ट किया और प्लेन ने रनवे पर दौड़ना शुरू कर दिया। जब रनवे पर दौड़ते दौड़ते काफी देर हो गई और प्लेन नहीं उड़ा तो लोगों में थोड़ी बेचैनी हो गई और वह खिड़की के बाहर देखने लगे। जैसे ही उन्होंने खिड़की के बाहर देखा तो डर के मारे सबकी चीख निकल गई, क्योंकि थोड़ी ही देर में रनवे खत्म होने वाला था और आगे बहुत गहरी खाई थी। लेकिन तभी पायलट ने लीवर खींचा और प्लेन हवा में उड़ने लगा। प्लेन के हवा में उड़ते ही बगल वाला पायलट बोला कि सर अगर किसी दिन लोगों ने चीखने में देर कर दी तो क्या होगा। तो दूसरा पायलट बोला कि धीमे बोल, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा कि हम अंधे हैं। एक बार एक लालची सेठ की सोने की अशर्फियों से भरी पोटली कहीं गिर जाती है तो वो सब जगह ऐलान करवा देता है कि जो कोई उसकी पोटली ढूंढ कर लाएगा वह उसको सोने की 10 अशर्फियां देगा। किस्मत से धनिया को वो पोटली मिल जाती है तो धनिया तुरंत पोटली को लेकर सेठ के पास पहुंच जाता है और अपना इनाम मांगता है। पोटली हाथ में आते ही सेठ के तो तेवर बदल जाते हैं और वो बोलता है, अरे धनिया, जब ये पोटली गिरी थी ना इसमें 20 अशरफियां थी सोने की और अब इसमें सिर्फ 10 हैं। इसका मतलब है तूने अपनी 10 अशरफियां तो पहले ही निकालनी है। चल भाग यहाँ से। सेठ जैसे ही धनिया को भगाता है धनिया सीधा जाता है बादशाह अकबर के दरबार में और बादशाह को सारी कहानी सुना देता है। इसके बाद सेठ को भी दरबार में हाजिर किया जाता है और तब बादशाह अकबर उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारी पोटली में पक्का 20 अशरफियां ही थी? 20 ही थी महाराज, लेकिन इस पोटली में तो सिर्फ 10 हैं। इसका मतलब ये पोटली तुम्हारी नहीं किसी और की है और क्योंकि ये पोटली धनिया ने ढूंढी थी इसीलिए इसकी सारी अशर्फियां धनिया को मिलेंगी और तुमको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। सेठ को अभी भी होश नहीं आया है।